अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूके स्टार्टअप वीज़ा। यूके जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड पर मुश्तमिल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूज हिस्ट्री रखता है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म का कल्चर है इस कंट्री का। हमेशा से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या परमानेंट वहाँ सेटल होने के लिए एज अ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो इट्स अमंग द टॉप प्रायोरिटीज़ इन द वर्ल्ड। लोग इस कंट्री को अपनी टॉप चॉइसेस में रखते हैं। आज हम जिस वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप वीज़ा की, इट्स अमंग द डिफरेंट कैटेगरीज विच यूके इज़ ऑफरिंग टू द इंटायर वर्ल्ड। स्टार्टअप वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ही ज़बरदस्त एक वीज़ा कैटेगरी है और बहुत सारे लोग इस वीज़ा कैटेगरी से नावाकिफ़ हैं, इसके बेनिफिट्स से नावाकिफ़ हैं और इसे जानते नहीं हैं। तो हमने ये सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्टअप वीज़ा के हवाले से, तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए जो आपको होपफुली कंप्लीट नॉलेज दे सके। तो स्टार्टअप वीज़ा बेसिकली किस वीज़ा को कहते हैं? अ न्यू बिज़नेस विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई इनोवेटिव प्लान है बिज़नेस का, और वो बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसका आप प्लान बनाने के बाद यूके गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ कराते हैं कि भाई ये बिज़नेस यूके के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इससे बहुत फ़ायदा होगा वहाँ पर लोगों को, और वो बिज़नेस प्लान बनाकर आप प्रेजेंट करते हैं, तो आप स्टार्टअप वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्टअप वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? आपकी जो एजुकेशन है मिनिमम, अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो मिनिमम 12th स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस प्लान प्रिपेयर होना चाहिए, और वो बिज़नेस प्लान ऐसा हो जो यूके को रियलाइज़ कराए कि भाई ये बिज़नेस यहाँ होना ज़रूरी है, इट्स अ यूनिक आइडिया, डिफरेंट आइडिया, और हमारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, और वो बिज़नेस आपके उस बिज़नेस प्लान के अंदर ग्रेजुअली ग्रो भी कर रहा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए आपको यूके की किसी इंडोर्समेंट बॉडी से, इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूट विच इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूके, वो आपके उस प्लान को इंडोर्स करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको सेकंड करें कि येस हम इंडोर्स करते हैं इस प्लान को, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्लान एंड वी आर ओके विद दैट। आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, देन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो समझ लें कि 100% चांसेस मौजूद हैं आपके पास, अगर इंडोर्समेंट आ जाती है आपके बिज़नेस प्लान पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? यूजली ऑल द कॉमन डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 1270 पाउंड होना चाहिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाएंगे, उसके अलावा आपका IELTS दैट्स इम्पॉर्टेंट 5.5 to 6 बैंड आपका उसमें होना चाहिए। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इसकी रिक्वायर्ड है। अब आ जाते हैं स्टार्टअप वीज़ा के बेनिफिट्स पर कि आपको उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान जहाँ तक मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही नुकसान है कि ये वीज़ा 2 साल तक के लिए आपको मिलता है, लेकिन इसके बाद उसकी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्टअप वीज़ा पर जाकर 2 साल में चाहे तो वहाँ अपना कोई बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कीजिए, और मज़े की बात यह कि इस स्टार्टअप वीज़ा पर आप जॉब भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू फाइंड अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर एनी जॉब, तो ये लीगल है, आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन 2 साल ख़त्म होने के बाद दिस वीज़ा इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा, या सेकेंड ऑप्शन इज़ आपको इस वीज़ा को किसी और कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आप इसे इनोवेटर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशंस जो होंगी वो आप फुलफ़िल करेंगे, यू कैन कन्वर्ट इट टू द इनोवेटर वीज़ा, और इनोवेटर वीज़ा आपको 3 साल तक के लिए मिल सकता है, और उसके बाद आप इनडेफिनेट आप वहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक इसका नुकसान है कि इट इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, यू नीड टू लीव द कंट्री और यू नीड टू कन्वर्ट इट टू द इनोवेटर वीज़ा। फ़ायदे की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। वो इस तरह के, एक कि ये वीज़ा 2 साल के लिए होगा। नंबर 2, आप अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को इस वीज़ा पर साथ स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी लेकर जा सकते हैं। आप प्राइमरी कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है।
इस वीज़ा का ये बेनिफिट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप चाहे तो वहाँ अपना बिज़नेस सेटअप कीजिए, चाहे तो आप वहाँ पर अपनी कोई अच्छी जॉब सर्च करके आप जॉब भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस वीज़ा के। और अगर हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखें तो अगर आपके पास अच्छा प्लान है, इनोवेटिव आइडिया है, यूनिक एक बिज़नेस आपके पास कोई प्लान मौजूद है, तो आप डेफिनेटली इस वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। और आप ये समझिए कि आपके पास अगर वाकई अच्छा प्लान है तो आपके एक्सेप्टेंस चांसेस और आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस भी फिर देन बहुत ब्राइट हैं, बहुत हाई हैं। अब आ जाते हैं इसकी फ़ीसेस की तरफ। इसकी जो चार्जेस हैं वो आप अगर आउटसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हैं तो 363 पाउंड्स हैं पर पर्सन। अगर आप हैं अकेले तो आपने ये पे करना है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है साथ तो फैमिली के जितने मेंबर्स हैं तो ईच मेंबर हैज़ टू पे 363 पाउंड इसकी फ़ी पे होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका सबमिट होता है। और अगर आप ऑलरेडी इनसाइड द यूके हैं, चाहे आप विज़िट वीज़ा पर हैं, तो मज़े की बात यह है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर भी यूके जाते हैं तो आप विज़िट से इस वीज़ा पर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय स्टेइंग इन यूके। वहीं रहते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको स्टार्टअप वीज़ा पर। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन यूके तो जो इसकी फ़ी है देन वो 493 पाउंड होगी। अगर आप यूके के अंदर ही विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द विज़िट वीज़ा इनटू द स्टार्टअप वीज़ा तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 8 वीक्स है। लेकिन अगर आप आउटसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, देन इट इज़ ऑलमोस्ट 3 वीक्स टाइम रिक्वायर्ड। तो ये 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर आपका जो है इसका केस आपके केस पर प्रोसेस हो जाता है। सो ये थी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश की कि स्टार्टअप के हवाले से जितनी भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर की जाए। इसकी एलिजिबिलिटी हमने आपसे डिस्कस कर ली, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो डिस्कस कर लिए, फीसेस रिक्वायर्ड जो हैं वो बता दी, इसके बेनिफिट्स या इसका ड्रॉबैक अगर एक आध कोई है वो भी डिस्कस कर लिया। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल, कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप अपने कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कमेंट में ही आपको रिप्लाई किया जाए अगर शॉर्ट आंसर है। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक आप चाह रहे हैं जिसके अंदर आप डिटेल चाहते हैं तो वी कैन इवन प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस सारे सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए बार बार मैं कहता हूँ जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है कि आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।